दोस्तों किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल पाटीदार फार्मिंग में। जो भी किसान भाई पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे सभी जानकारियाँ आसानी से पहुंच सके। किसान भाइयों, मैंने आपको सोयाबीन की बुआई से लेकर अभी तक हर कंडीशन की बिल्कुल सटीक सही जानकारी दी है। आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हैं तो आप एक अच्छा काम कीजिए, आप सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं, चैनल की सदस्यता ज़रूर लें। तो किसान भाइयों, आज बात करते हैं सोयाबीन में तीसरे स्प्रे की। तो किसान भाइयों, 2 स्प्रे मैं सोयाबीन में कर चुका हूं, उसकी जानकारी मैंने आपको पहले पूरी तरह दे चुका हूं। पीजीआर की, एनपीके की, माइक्रो न्यूट्रिएंट की, पीजीआर की, सभी तरह की जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। किसान भाइयों, आपने वो वीडियो देखे अभी तक नहीं है तो आप वीडियो को देखें। दोस्तों, मैं अपने फील्ड से आपको जानकारी देता हूं, जो मेरी सोयाबीन में रोग है, बीमारी है, फंगस है, जैसा भी सोयाबीन में मेरी है, मैं बिल्कुल आपको सटीक जानकारी सही जानकारी देता हूं। आपको जानकारी पसंद आए ना आए आपके ऊपर, आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। तो किसान भाइयों, आज मैं अपनी सोयाबीन में थर्ड स्प्रे करने वाला हूं। लगभग 42-44 दिन की अवस्था है। RBSM 1135 वैरायटी है। दोस्तों, शानदार सोयाबीन बनी है, बहुत बढ़िया। अभी तक परफॉर्मेंस सोयाबीन देती हुई लगभग 2 फीट 2.5 फीट सोयाबीन की हाइट है। फ्लोवरिंग स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। लगभग 5% सोयाबीन में फ्लोवर आ जाए तब हमको तीसरा स्प्रे सोयाबीन में करना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों, हमको सोयाबीन में किसी भी तरह का स्प्रे जब तक फ्लोवरिंग ख़त्म ना हो जाए तब तक नहीं करना चाहिए। ये पीरियड लगभग 1135 वैरायटी में लगभग 15 से 20 दिनों का होता है। तो किसान भाइयों, आज मैं तीसरा स्प्रे सोयाबीन में करूँगा। मैं कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन से फंजीसाइड, कौन कौन से इंसेक्टिसाइड अपनी सोयाबीन में डालूँगा, तो मैं आपको बताता हूँ आज कि मैं तीसरे स्प्रे में क्या क्या पेस्टिसाइड लेना चाहता हूँ, ले रहा हूँ। तो आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। किसान भाइयों, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले किसान भाइयों, मैं 1261 अपनी तीसरे स्प्रे में लूँगा। मैं इनको फ़ायदे भी बताऊँगा कि ये मैं प्रोडक्ट क्यों ले रहा हूँ। दोस्तों, 42-44 दिन में सोयाबीन की हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है और ब्रांचिंग का समय भी यही रहता है। सबसे ज़्यादा फास्फोरस की ज़रूरत दोस्तों इसी अवस्था में सोयाबीन को पड़ती है। तो किसान भाइयों, 1261 में अपनी सोयाबीन में स्प्रे करूँगा। ये 1 किलो का पैक है, लगभग 1 एकड़ में जाएगा। तो 1261 को मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ। किसान भाइयों, इसमें 12% नाइट्रोजन है, 61% फास्फोरस है। तो नाइट्रोजन हमारा कार्य करता है कि 44 दिन 42 दिन की अवस्था में हमारी सोयाबीन में ब्रांचिंग सोयाबीन लेने लगती है। तो दोस्तों, जो 12% नाइट्रोजन है किसान भाइयों, ये हमारी ब्रांचिंग बढ़ाने का काम करता है। और जो 61% फास्फोरस है, इसका कार्य होता है सोयाबीन के तने को मजबूत करना, सोयाबीन में बढ़िया तरीके से फूलों को लाना, जड़ों का विकास करना, पेड़ का तना मजबूत करना। दोस्तों, फास्फोरस का काम ये रहता है कि हमारे प्लांट को हेल्दी करता है, हमारे प्लांट को मजबूत बनाता है। अगर ज़्यादा हाइट हो जाए तो ये पेड़ को आड़ा नहीं गिरने देता है। तो दोस्तों, फास्फोरस का काम सबसे ज़्यादा जड़ों का विकास, तने की मजबूती, फ्लोवरिंग अच्छे तरीके से आना, फ्लोवरिंग अच्छे तरीके से सेट होना, ये काम फास्फोरस करता है। तो दोस्तों, बात हो गई 1261 की, मैंने आपको इसके फ़ायदे बता दिए हैं। दोस्तों, अब बात करता हूँ मैं फंजीसाइड की। तो किसान भाइयों, आप मोबाइल स्क्रीन पे जो फंजीसाइड देख सकते हैं, ये तीसरे स्प्रे में मैंने लिया है। ये वायर कंपनी का बोनस फंजीसाइड है। किसान भाइयों, इसमें है टेबुकोनाजोल 38.39% WWSC फॉर्म में है। किसान भाइयों, ये एक सिस्टमिक फंजीसाइड है जो पौधे के सिस्टम में जाकर हमारी फसल में जो भी तरह की फंगस है किसान भाइयों, उसको जो बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। दोस्तों, इसका डोज है लगभग 250 ml प्रति एकड़। ये बायर कंपनी का बोनस है। टेबुकोनाजोल इसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसका कार्य है हमारी फसल में किसी भी प्रकार की रस्ट है, धब्बे पड़ते हैं,
पाउडरी मिल्ड्यू है, डिजीज़ है दोस्तों, इनका बहुत अच्छी तरीके से ये अल्टरनेरिया है, लीफ स्पॉट है, इन सभी फंगस को दोस्तों ये बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेता है। एक बात और किसान भाइयों मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे किसान भाई इस समय प्रिक्सर फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं, तो मैं उनको ये जानकारी देना चाहूँगा कि इस समय फ्लावरिंग के समय प्रिक्सर फंगिसाइड डालने का किसान भाइयों आपको जो परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। दोस्तों प्रिक्सर फंगिसाइड का काम होता है सोयाबीन में जब करे बनने लगे, फूलों से सोयाबीन उतर जाए, उसमें दाना भरने का कार्यक्रम 1% से 10% शुरू हो जाए, तब दोस्तों प्रिक्सर फंजीसाइड सोयाबीन में कारगर साबित होता है। अभी दोस्तों आप टेबुकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हैं 39% वाले का, टेबुकोनाजोल 10%, सल्फ़र 65% जो स्वाधीन आता है आप अभी उसका स्प्रे कर सकते हैं। आप अडामा का कस्टोडिया आता है, उसमें एजोक्सोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों इन फंजीसाइड का अभी समय है, प्रिक्सर फंजीसाइड का समय आज से लगभग 20 से 25 दिनों बाद आएगा। सोयाबीन जब R3 से R5 स्टेज के बीच होती है तब प्रिक्सर फंजीसाइड बहुत बढ़िया रिज़ल्ट देता है। तो किसान भाइयों 1261 की बात हो गई, उसके फ़ायदे मैंने आपको अभी बताए हैं। मैंने आपको बोनस फंजीसाइड टेबुकोनाजोल के फ़ायदे बताए हैं। किसान भाइयों इसके बाद आता है हमारी सोयाबीन में इस समय वाइट फ्लाई का अटैक भी शुरू हो गया है लगभग। तो किसान भाइयों वाइट फ्लाई के अटैक के लिए मैं इमेडाक्लोरपिड 70% WG फार्म दोस्तों इसका स्प्रे करूँगा। तो किसान भाइयों इमेडाक्लोरपिड 70% हमारी फसल में सभी तरह के रस चूसक कीट हैं, एफिड है, जैसिड है, वाइट फ्लाई है, देसी भाषा में बोले तो कीट पतंगे, फुद्दी, टिड्डे दोस्तों सभी पे बहुत अच्छा असर करती है इमेडाक्लोरपिड। तो दोस्तों मैंने इमेडाक्लोरपिड को भी इसमें ऐड किया है। किसान भाइयों अब बात आती है इंसेक्टिसाइड की, तो इंसेक्टिसाइड में किसान भाइयों मैंने कोराजन को ऐड किया है, आप ये देख सकते हैं कोराजन। किसान भाइयों कोराजन एक ऐसी दवाई है जिसका असर लगभग हमारी फसल पे 15 दिन से लेकर 22 से 25 दिनों तक रहता है। और दोस्तों लेट मैच्योर वैरायटियों में अदर यो अर्ली वैरायटी के मुकाबले फ्लावरिंग का समय थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो 1135 वैरायटी है या जे 2117 हुई, 2172 हुई, 2098 हुई दोस्तों, इन वैरायटियों में फ्लावरिंग का समय लगभग 15 से 20 दिनों का होता है। तो दोस्तों इसी कारण मैंने कोराजन लिया है। इस साल बहुत ज़्यादा रेनी मौसम है दोस्तों, बार बार स्प्रे करने का समय हमको नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों 20 दिन का जो पीरियड ये फ्लावरिंग का रहता है दोस्तों, उसमें मैंने कोराजन का चुनाव किया है। कोराजन दवाई का असर लगभग 20 से 22 से 25 दिन रहता है। जैसा भी आप पानी का स्प्रे करते हैं उस हिसाब से दोस्तों इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो दोस्तों कोराजन में क्लोरेंटानिलीप्रोल 18.5% होता है दोस्तों। ये 1 हेक्टेयर में दोस्तों 150 ml की बोतल जाती है। किसान भाइयों आपको मैं कोराजन की एक और सच्चाई बताता हूँ, अगर आप कहीं से भी कोराजन ख़रीदें तो आप उसके साथ जे कूपन लेना बिल्कुल भी ना भूलें। किसान भाइयों ओरिजिनल कोराजन की पहचान है जे, कहीं पर भी आप कोराजन लेने जाएं आपको कोई कूपन ना दे तो आप कोराजन ना ख़रीदें। कूपन के साथ साथ दोस्तों इसमें कोड वर्ड भी आते हैं, यहाँ पर इसको आप इन नंबरों को आप मैसेज करके दोस्तों, अगर आपके पास मैसेज आ गया तो दोस्तों ओरिजिनल कोराजन है, अगर नहीं आया तो डुप्लीकेट कोराजन है। किसान साथियों सबसे ज़्यादा डुप्लीकेट कोराजन, एमिस्टार टॉप जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं इनमें नकली केमिकल आते हैं। तो किसान भाइयों ये मैंने मेरे तीसरे स्प्रे की जो मैंने प्रोडक्ट लिए हैं इनकी मैंने आपको सभी तरह की जानकारियाँ अच्छी तरह दी। आप इससे संतुष्ट है नहीं है आपकी मर्ज़ी है। आपको और भी कुछ सवाल है आपके मन में, जवाब है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ सकते, संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो आप मेरे पास फ़ोन लगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। किसी भी तरह की आपकी सोयाबीन में परेशानी है तो आप किसान भाइयों मुझसे
फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपके प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो किसान भाइयों, अभी तो बात हो गई है पेस्टिसाइड वगैरह की। दोस्तों, इस रेनी सीजन में हमको इन सभी के साथ दोस्तों सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर जो चिपकू बोलते हैं उसको डालने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो किसान भाइयों, मैं हमेशा एमबे का एप्से 80 यूज़ करता हूं, लेकिन अभी इस समय किसी भी दुकान पर एमबे का एप्से 80 मुझे नहीं मिला है। मैंने बहुत उसको खोजा है। तो किसान भाइयों, मैंने अमेज़ोन से ऑनलाइन उसको परचेज़ किया है। किसान भाइयों, वो आज रात तक मेरे पास पहुंच जाएगा। लेकिन मैं अभी हाल फ़िलहाल आज के स्प्रे के लिए मार्केट से चिपकू लेके आया हूं। उसकी इमेज आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। ये भी सुपर स्प्रेडर है। तो किसान भाइयों, अगर आपकी सोयाबीन में अभी इस समय फ्लावरिंग समय ज़्यादा इल्लियों का प्रकोप है, काली इल्लियाँ भी आ चुकी हैं, ज़्यादा बड़ी हरी इल्लियाँ भी आ चुकी हैं, तो दोस्तों आप उसके साथ क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का स्प्रे भी ले सकते हैं दोस्तों। कितनी भी बड़ी इल्ली हो, क्लोरोपाइरीफॉस दोस्तों इल्लियों का सफाया कर देती है। हमारी सोयाबीन में ज़्यादा बड़ी इल्लियाँ नहीं हैं, छोटी इल्लियाँ हैं, अभी सेमी ऊपर इल्लियाँ हैं। तो कोराजन का मैंने चुनाव किया है। अगर आपकी फ़सल में ज़्यादा बड़ी इल्लियाँ हैं तो दोस्तों आप कोराजन के साथ कुनाल्फास है, आप क्लोरोपाइरीफास है, इमामेक्टिन बेंजोइट है, आप इनका स्प्रे भी ले सकते हैं। आपकी फ़सल में बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आप वीडियो 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट का देखते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं, तो ये गलती आप मत कीजिए। आधी अधूरी बात, अधूरा ज्ञान किसान भाइयों हमेशा हानिकारक होता है। तो मैंने अभी आपको तीसरे स्प्रे में जो भी प्रोडक्ट दिखाए हैं दोस्तों, उनकी सभी तरह की जानकारियाँ भी दी हैं। अब किसान भाइयों, इन सभी प्रोडक्ट का मैं आज स्प्रे करूँगा। मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊँगा कि मेरी सोयाबीन में इनका क्या परिणाम मिला है, कैसा परिणाम मिला है। तो किसान भाइयों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सोयाबीन की वैज्ञानिक खेती चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि अधिक से अधिक सही जानकारी मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।